आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये मुझे बहुत साल बाद समझ में आया कि कैसे रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं। अच्छे रिलेशनशिप एम्प्लॉइज से होना चाहिए, बहुत अच्छे होना चाहिए। आप अच्छे लीडर हो तो जो भी लोग आपको रिपोर्ट कर रहे हैं उनसे आपको बहुत बढ़िया रिलेशनशिप रखना चाहिए। मेरी कंपनी में क्लोज टू 35 लोग ऐसे हैं जो दूसरी बार ज्वाइन किए, 3 लोग ऐसे हैं जो तीसरी बार ज्वाइन किए और होपफुली कोई चौथी बार भी कभी ज्वाइन होगा। तो रिलेशनशिप हमेशा अच्छे रहने चाहिए। पीपल आर लीविंग द कंपनी, इट्स ओके, बट पीपल आर लीविंग यू, इट्स नॉट ओके, बिकॉज आप एक अच्छे लीडर नहीं हो, आप अच्छे से रिलेशनशिप को कैरी करना नहीं आता है। बट देयर इज अ थिन लाइन बीइंग अ फ्रेंड एंड बीइंग अ फ्रेंडली। यू कैन बी अ फ्रेंडली बट यू कैन नॉट बी अ फ्रेंड। कैसे अगर आप अपनी कंपनी में लोगों से उनके उनके रिलेटिव, अगर उनके यहाँ पे कभी कोई बर्थडे का आप उनके साथ घूमने जाते हैं, दैट्स ओके, दैट्स फाइन, दैट्स द फ्रेंडली रिलेशनशिप। बट यू कैन नॉट बी अनबायस्ड, यू कैन नॉट बी पॉलिटिकल, यू कैन नॉट टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन योर रिलेशनशिप। आपको जो भी कंपनी के लिए सही है या जो उस सिचुएशन में सही है या जो सही डिसीजन है वही आपको लेना पड़ेगा, नो मैटर हाउ गुड, हाउ क्लोज यू आर विद समवन। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जहां हम किसी एक के लिए एक तरीके का डिसीजन लेते हैं, दूसरे के लिए दूसरे तरीके का डिसीजन लेते हैं। पीपल लुक अप टू यू। लोगों को ये देख, जो भी आपके जूनियर्स हैं या जो आपके पीयर ग्रुप हैं, डेफिनेटली वो इस चीज को देखते हैं। उनको लगता है कि हाँ यार, ये इनके रिलेटिव थे या इनके फ्रेंड्स फैमिली में से थे या इनके काफी क्लोज थे। सी तो वो पूरी की पूरी कंपनी का कल्चर के साथ में अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। ये एक अच्छे ह्यूमन की निशानी है और आपको उनसे रिलेशनशिप को कैरी करते हुए भी आना चाहिए। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू नीड टू लर्न हाउ टू से हाउ टू बी ऑनेस्ट, अनकंफर्टेबल और हैव अ कन्वर्सेशन फेस टू फेस। पीठ पीछे किसी के बात ना करें। सामने जो भी है, जो भी सिचुएशन लग रहा है, जो भी आपको सही या गलत लग रहा है, तुरंत का तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करें। फाइंड आउट कि क्या सही तरीका है, कैसे चीजों को कन्वे करना है। जब आप ये कल्चर आप अपनी कंपनी में डेवलप करेंगे तो आप देखेंगे शुरुआत से लेके एंड तक वो चीजें वैसी जा रही हैं। शुगर कोट करके किसी को बोलना नहीं है। अगर मुझे भी किसी टीम को कुछ बोलना पड़ता है, कोई भी हो, चाहे वो लीडर हो चाहे डाउन द लाइन कोई भी लोग हो, पहले तो सब लोग हिरार्की से जाते हैं। तो अगर जैसे मुझे किसी को भी अगर कुछ बोलना है तो मेरे रिलेशनशिप अगर मेरे टीम मेंबर से अच्छे हैं तो उनको ये पता है कि मैं क्यों बोलना चाहते हैं। और मैं एक दिन आके उनको रैंडम से नहीं बोलूंगा कि ये चीज आपने गलत की। मेरे रिलेशनशिप उनसे अच्छे हैं, उनको पता है कि मैं इम्प्रोवाइज करने के लिए उनको बोल रहा हूँ। और उनको ये भी पता है, मैं उनसे पूछता हूँ कि मुझे इतनी सी परमिशन चाहिए कि मैं आपसे ऑनेस्ट हो सकूं, मैं आपको फीडबैक जो है ना एकदम क्लियर उन्हीं शब्दों में दे सकूं जैसे मैं बोलना चाहता हूँ। मैं आपको वर्ड्स को जमा के नहीं बोलना चाहता। मैं आपको ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि ये चीजें जो है ना वो सही नहीं हो रही हैं और आपकी वजह से सही नहीं हो रही हैं और आपको इसको ठीक करना चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप मुझे इतनी लिबर्टी नहीं देंगे और आप इस चीज का बुरा मानेंगे तो मैं उस चीज को बोल ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आई डोंट वांट यू टू पुट अ रिजिग्नेशन कि आप मेरे कल के दिन कंपनी छोड़ के जाओ और जो भी चीजें आप सही कर रहे थे और वो सब चीजें भी मेरे ऊपर आ जाएं। तो उनके लिए पहले तो आपका पीयर ग्रुप से रिलेशनशिप बहुत होना इंपॉर्टेंट है। जब आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे तो वो समझेंगे कि आप इसको क्यों बोल रहे हो। फिर समझाने का तरीका भी होता है। आप एक दिन आके रैंडम से गुस्सा होकर नहीं बोल सकते हो। आपको बताना पड़ेगा कि देखो ये चीजें ऐसे नहीं ऐसे होती हैं, क्योंकि हो सकता है बिजनेस चलाने का आपको अनुभव ज्यादा है, आपको उस चीज को हैंडल करने का तरीका अच्छा है। फिर अगर फिर आपने उनको समझाया और उनको समझ में आ गया तो कोर्स ऑफ एक्शन प्लान कीजिए कि कब होगा, कैसे करोगे। अगर आपको लीडरशिप को ट्रेनिंग भी देना पड़ता है तो आपको ट्रेनिंग देना चाहिए। आप, इट्स नॉट योर जॉब टू हायर अ सीनियर लीडर एंड यू यू थिंक लाइक वो मैजिक आके ऐसे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। No matter how top level leader you hire, you have to spend some time with him. You need to educate him कि हमारे कस्टमर किस टाइप के हैं, हमारी पूरी टीम का बॉन्डिंग किस टाइप का है। जैसे हमारे यहाँ पे बेंगलोर का जो हमारा ऑफिस है उसका कल्चर पूरा डिफरेंट है। जो इंदौर का ऑफिस है वहाँ का कल्चर पूरा डिफरेंट है। जो दिल्ली के लोग हैं उनका कल्चर पूरा डिफरेंट है। जो कोयम्बटूर के लोग हैं उनका कल्चर बहुत डिफरेंट है। बेंगलोर के जो लोग हैं वो थोड़े फ्लेक्सिबल हैं, वो अपने टाइम पे आते हैं, अपने टाइम पे जाते हैं। उनका काम करने का तरीका अलग है। अगर आप उनको एक बार बताते हो तो उनको बार बार बताना नहीं पड़ता है। जो इंदौर के लोग हैं उनको प्रोसेस से चलाना पड़ता है। सो दे आर मोर सिस्टमैटिक एंड प्रोसेस ओरिएंटेड। उनके लिए सारी चीजें केपीआई के आर वगैरह काफी अच्छे से वेल डिफाइंड है। जो लोग कोयम्बटूर में काम करते हैं वो लोग, उनका उनका कल्चर काफी सॉफ्ट स्पोकन है। आप उनसे हार्ड वर्ड में यूज नहीं कर सकते हो। वो लोग ऑलरेडी सब चीजों को वेल रिसर्च करके आते हैं।
जो लोग दिल्ली से हैं उनके रिलेशनशिप काफी अच्छे होते हैं, दे आर वेरी गुड विद द पीपल मैनेजमेंट स्किल्स। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर टीम मेंबर, सबकी कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ वीकनेस होती है। आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए कोई एक रूल बुक काम नहीं करती। जितनी भी ये यूट्यूब पे वीडियो है या कई सारी बुक्स हैं जो कि टॉप राइटर्स ने लिखी हुई हैं कि हाउ टू लीड, हाउ टू प्लान, हो सकता है वो आपकी सिचुएशन में काम ही ना करे, आपकी सिटी में वो काम ना करे, जिस टाइप का आपकी टीम का एनवायरनमेंट है वो वैसा काम ना करे। जो लोग आईटी सर्विसेज कंपनी रन करते हैं उनकी टीम का एनवायरनमेंट अलग होता है, जो लोग स्टार्टअप रन कर रहे होते हैं उनकी टीम का कल्चर काफी अलग होता है, जो लोग बीपीओ केपीओ रन कर रहे हैं उनकी टीम का कल्चर काफी अलग होता है। एज ग्रुप के हिसाब से भी चीजें वेरी करती हैं। बट रिलेशनशिप का बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि आप अ, जिसको भी आप कोई भी कॉन्वर्सेशन करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आपका रिलेशनशिप उनसे स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा, आपके पास में ये लिबर्टी होना चाहिए कि वो आपकी चीज़ों को गलत नहीं लेंगे। उनके लिए आपको थोड़ा उनको कंफर्टेबल करना पड़ेगा। आपको ये चीज़ें टाइम टू टाइम बेसिस पे करनी पड़ेंगी। कोशिश करें कि कभी एक दिन आके रैंडम से ये बात करना ना चालू करें। आप इस चीज़ का प्रोसेस बनाएँ। अगर आपने अपनी टीम से प्लान किया हुआ है कि हम 15 दिन में इस चीज़ का रिव्यू लेंगे, 15 दिन में ये फीडबैक होंगे, इस फीडबैक में आपको वर्क करना है, नेक्स्ट 15 दिन में आप हमें बताओगे कैसे इम्प्रूवमेंट, लोगों को टाइम दें एडजस्ट करने में। डे 1 में कोई चीज़ें फिक्स नहीं होती है। अगर आप आम का पेड़ लगा रहे हो तो उसको टाइम लगेगा फल देने में। अगर किसी भी अच्छे से अच्छे लीडर को ला रहे हो तो आपको थोड़ा-सा समय देना पड़ेगा कि वो अपनी कंफर्टेबल स्टेट में आए। वो नॉलेज लेके आया है, आपने उसको इंटरव्यू में ऑलरेडी अच्छा टाइम दिया हुआ है, आपने किसी टीम मेंबर को हायर किया है, तो आई एम श्योर आपने उसके रिज्यूम को अच्छे से गो थ्रू किया है, आपने अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं, आपने वो सारी चीज़ें उनसे डिस्कस की हैं कि वो उस काम को कैसे डिलीवर करेंगे। बट जैसे ही वो अपनी कंपनी में आते हैं, आपको लगता है कि वो परफॉर्मेंस, वो आउटकम, वो इंटरव्यू में जो उनका अ, बताने का तरीका था वो आउटकम नहीं आ रहा है, तो वो गैप कहाँ है? हो सकता है कि वो बंदा तो अच्छा है पर आपकी कंपनी का वो अलाइनमेंट ही वैसा नहीं है। वो बंदा जो डिलीवर करना चाहता है पर वो डिलीवर करने के लिए आपकी कंपनी के लिए लोग रेडी नहीं है। वो चेंजेस जो लाना चाहता है वो चेंजेस की एक्सेप्टेंस नहीं है। तो थोड़ा-सा आपको समझना पड़ेगा। हर एक नए चेंजेस के हिसाब से कंपनी में भी थोड़े से चेंजेस करने पड़ते हैं, टाइम देना पड़ता है एंड यू विल सी बहुत सारे लोग, जितने भी लोग हमने हायर किए, कुछ 3 मंथ में प्रोडक्टिव हुए, कुछ 6 मंथ में प्रोडक्टिव हुए, कुछ 9 मंथ में प्रोडक्टिव हुए, कई-कई सारे लोगों को तो साल भर लग गया। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किसकी वैल्यू, किसकी इंपॉर्टेंस कहाँ कैसे है और आपको कैसे रिलेशनशिप उनसे मेंटेन करना है। See, hiring the right people is important, but giving him a right feedback, giving her a right feedback is also very important. आप किसी के लिए बायस्ड नहीं हो सकते हो। यू एज अ लीडर, यू एज अ मेंटर, यू एज अ एंटरप्रेन्योर, it's your responsibility to be honest, be as direct as possible, and tell him that's the action plan. आप किसी को आके कंप्लेनिंग एटीट्यूड में ना बोलें, आप उनको सॉल्यूशन एटीट्यूड में बोलें। इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, एवरीबॉडी डू। भगवान के बनाए हुए कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, तो इंसान की बनाई हुई कोई भी कंपनी भी परफेक्ट नहीं है। तो अगर आप उनको करेक्शन का, अपनी गलतियों को सुधार करने का टाइम नहीं देंगे ना, तो चीजें कभी भी करेक्ट नहीं होंगी। इम्प्लीमेंट दिस and do let me know if you need any more suggestions how to handle those situations. We are also going to run a small workshop. um, it's gonna be face to face। कुछ 8 से 10 लोगों को एक छोटे से प्लेस में आई लव टू इनवाइट, एंड इफ दैट्स बिकॉज कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं वीडियो में नहीं दे सकता। देयर आर सम एक्शन विच वी हैव टेकन, दोज आर कॉन्फिडेंशियल। सो अगर आप उसका पार्ट बनना चाहते हो तो डू शेयर योर नेम and what you want to learn over there and in the comments, and keep watching. Thank you.